विज्ञान भैरव तंत्र एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ है जिसमें ध्यान और आत्मज्ञान की 112 गूढ़ विधियां वर्णित है। ये शिव और पार्वती के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां पार्वती पूछती है कि कोई साधक सीधा सत्य तक कैसे पहुंच सकता है। इसके उत्तर में शिव सरल लेकिन गहन ध्यान विधियां बताते हैं, जो न तो किसी संप्रदाय से जुड़ी हैं और न ही किसी बाहरी अनुष्ठान पर निर्भर करती है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अनुभव है। इसमें सांसों की गहराइयों, ध्वनियों, स्पर्श, भावनाओं और शुद्ध चेतना के माध्यम से सत्य की अनुभूति कराने की विधियां दी गई है। विज्ञान भैरव तंत्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की कुंजी है। जो कोई भी इसे अपनाए, वो स्वयं की गहरी वास्तविकता को जान सकता है। आइए जानते हैं पहली विधि के बारे में। ये विधि कहती है, 2 श्वासों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जहां तुम स्वयं को पा सकते हो। जब श्वास भीतर जाती है और जब वो बाहर निकलने से पहले रुकती है, वही क्षण कल्याण का द्वार है। ये वो बिंदु है जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है, जहां तुम्हें अपनी असली पहचान मिल सकती है। श्वास को देखो, जब वो नासिका से भीतर प्रवेश करे, तो पूरी सजगता से उसका साथ दो। उसके साथ बहो, धीरे धीरे भीतर जाओ। एक क्षण ऐसा आएगा जब श्वास ठहर जाएगी। बस यही वो द्वार है। फिर श्वास बाहर निकलेगी और बाहर जाने से पहले फिर एक क्षण का ठहराव आएगा। यही ठहराव तुम्हें शाश्वत सत्य से जोड़ सकता है। तंत्र कहता है, हर बाहर जाती हुई श्वास एक छोटी मृत्यु है और हर भीतर आती हुई श्वास पुनर्जन्म। इस प्रक्रिया में तुम्हें हर क्षण मरना और हर क्षण नया जन्म लेना है। लेकिन हम इसे कभी देख नहीं पाते, क्योंकि ये ठहराव बेहद अल्पकालिक होता है, एक क्षण भर का खेल। मगर यदि तुम्हारी जागरूकता तीव्र हो जाए, तो तुम इस ठहराव को पहचान सकते हो। और बस, शिव कहते हैं, यही मोक्ष है, यही आत्मज्ञान है। अब कोई विशेष अभ्यास या जटिल तकनीक की जरूरत नहीं। बस अपनी श्वास को वैसे ही रहने दो जैसी वह है। ये विधि इतनी सरल है कि सहज ही अपनाई जा सकती है, लेकिन ये इतनी शक्तिशाली भी है कि तुम्हारे अस्तित्व को पूरी तरह बदल सकती है। बुद्ध ने इसी विधि को अपनाया और इसे आनापानसती योग कहा। उन्होंने अपने अनुयायियों से बस इतना ही कहा, देखो, जब श्वास भीतर जा रही हो तो पूरी सजगता से देखो, जब वो बाहर आ रही हो तो भी पूरी जागरूकता से देखो। उन्होंने ठहराव की चर्चा नहीं की, क्योंकि वे साधारण लोगों से बात कर रहे थे। वे जानते थे कि अगर लोग ठहराव पर केंद्रित हो गए, तो उनके भीतर इच्छा जन्म ले लेगी और वे भविष्य में कूद पड़ेंगे। परंतु यदि कोई इस विधि का अभ्यास निरंतर करता है, तो एक दिन वो अपने आप उस ठहराव को पहचान लेगा, और वही क्षण होगा जब समस्त रहस्य प्रकट हो जाएगा। इस विधि ने संपूर्ण एशिया को आत्मज्ञान की ओर मोड़ा। तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, सभी इस मार्ग पर चले और हजारों लाखों लोगों ने इसी के सहारे परम सत्य को पाया। परंतु भारत में इसे भुला दिया गया, क्योंकि ये बुद्ध से जुड़ गई थी। लोगों ने इसे बौद्ध विधि मान लिया, जबकि ये शिव द्वारा प्रतिपादित थी। लेकिन याद रखो, ये न तो हिंदू है न बौद्ध, ये बस एक विधि है जो सीधा सत्य तक पहुंचाती है। इसे आजमाओ। ये सबसे सरल विधियों में से एक है, मगर इसका प्रभाव अपार है। यदि तुम इसे पूरी जागरूकता से अपनाओ, तो ये तुम्हारी चेतना का द्वार खोल सकती है।